साहिब, मेरी वालिदा सख्त बीमार है, इस वक्त अस्पताल में दाखिल है। क्या तनख्वाह में से कुछ रकम पेशगी मिल सकती है? चौकीदार अहमद अली को अपने मालिक से किसी मदद की उम्मीद तो नहीं थी, मगर फिर भी एक आस के तहत पूछा था। उफ़ो, तुम लोगों के हर रोज के मसाइल ने बड़ा तंग किया हुआ है। अभी 2 दिन पहले माली ने पेशगी तनख्वाह मांगी है। तुम लोग जो काम करते हो इसकी तनख्वाह हर माह बाकायदगी से वक्त पर तुमको मिल जाती है। बस इससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद ना रखो। चौधरी करामत खान की कंजूसी, बेरहम तबीयत से कौन वाकिफ न था। वो अपने घर और खानदान के लिए तो लाखों लुटा देते थे, मगर कभी किसी फकीर, किसी जरूरतमंद को 1 रुपया न देते थे। उल्टा उसकी बेइज्जती करते और उनकी मजबूरियों को झूठ करार देते थे। अहमद अली भोजन दिल से वापस गेट पर अपनी ड्यूटी देने आया तो माली बाकी सफाई कर रहा था। उसे देखकर उसके पास आया। क्या हुआ, नहीं दिया ना मालिक ने तुमको भी पैसे? नहीं भाई, बहुत जरूरत थी, पता नहीं अब क्या होगा। माँ अस्पताल में है और मुझे भी सख्त जरूरत थी। बेटे की स्कूल की फीस देनी थी और मकान की छत गिर गई थी, फौरी मरम्मत करनी थी। फिर क्या हुआ? अहमद ने पूछा। कुछ नहीं हुआ, बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। ओह, अहमद का दिल मज़ीद दुख गया। गरीब और मजबूर लोग क्या कर सकते हैं? वो मायूसी से बोला। चोरी। माली ने फैसला कुन अंदाज में आहिस्तगी से कहा। चोरी? अहमद चौंका। हाँ चोरी, मैंने फैसला कर लिया है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। साथ दो या ना दो। कल सुबह करामत खान अपने घर वालों के साथ 2 दिन के लिए दूसरे शहर जा रहा है। फिर? अहमद का दिल धक धक करने लगा। फिर क्या? मैं दरवाजे का शीशा तोड़कर अंदर जाऊंगा और वो 4 चीजें उठा लूंगा। उनके घर की मामूली चीजें भी हजारों में बिकेंगी। मुझे लालच नहीं है, सिर्फ जरूरत पूरी करनी है। तुम्हारे इस वक्त ड्यूटी ना होगी। इतनी मेहरबानी करना कि अगर साथ ना दो तो बस चुप रहना, और अगर तुम्हें भी आना हो तो कल सुबह फजर से पहले घर के पीछे पहुंच जाना। माली इतना कहकर तेजी से अपना काम करने चला गया। अहमद का दिमाग सुन हो गया था। रात को बंगले की ड्यूटी खत्म करते ही वो सीधा अस्पताल पहुंचा, जहां उसकी बीमार माँ को दवाओं की सख्त जरूरत थी और उसकी जेब में कुछ भी नहीं था। क्या हुआ, मालिक ने कुछ पैसे दिए? उसकी बीवी ने बड़ी उम्मीद से पूछा। इसने इनकार में सर हिला दिया। मगर कल जरूर पैसे मिल जाएंगे, वो यकीन से बोला। सुबह होने में भी कुछ देर थी। माली वारदात करने बंगले पर पहुंचा तो उसे अहमद अली को वहां देखकर बड़ी हैरत हुई। अरे तुम तो बहुत ईमानदार वफादार इंसान हो। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम आ जाओगी। बस मजबूरी और जरूरत ही वफादारी का इम्तिहान होती है। वो दुख से बोला। अच्छा ये बताओ करना क्या है? पहले तो दीवार लांग कर अंदर जाते हैं। ठीक है। मालिक के पीछे पीछे वो भी घर में दाखिल हो गया। अंदर जाने का दरवाजा मजबूत शीशे का था और खिड़कियां भी, मगर माली ने कल शाम में खिड़की की कुंडी खोल दी थी। उसे धक्का दिया तो वो खुल गई और दोनों घर के अंदर दाखिल हो गए। माली अपने साथ कपड़े का बड़ा थैला ले आया था, जिसमें इसने एक एक करके घर की कीमती लैंप, शोपीस और दूसरी चीजें डालनी शुरू कर दी। इसी वक्त बाहर सायरन बजा और पुलिस आ गई। उनको भागने का मौका ना मिला। करामत खान खुद भी पुलिस के साथ पहुंच गया। पुलिस सिर्फ माली को पकड़कर ले गई। शुक्रिया अहमद अली। वो जिंदगी में पहली दफा अपने किसी मुलाजिम से नरम लहजे में शर्मिंदगी से मुखातिब हुआ। तुमने न सिर्फ वफादारी निभाई बल्कि मुझे हमेशा के लिए अपना एहसान बना लिया है। करामत खान ने एक भारी रकम इसके हवाले की। ये लो, ये तुम्हारी वफादारी का इनाम भी है और तुम्हारा हक भी। इन्होंने कुछ और रकम उसके हवाले की। ये मालिक के घर वालों को दे देना, वो गरीब और जरूरतमंद है। मेरी से गलती थी कि मांगने पर उसकी मदद ना की, मगर बहरहाल जरूरत में भी चोरी करना तो जायज नहीं। तो ये रकम आज ही इसके घर पहुंचा दो। इसे इसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए कुछ दिन हवालात में रखना होगा, फिर इसे छोड़ दिया जाएगा। वाकई 2 दिन बाद माली आजाद होकर सीधा करामत खान के घर पहुंचा और उनसे माफी तलब की। इन्होंने इसे माफ तो कर दिया, मगर दोबारा काम पर न रखा, क्योंकि वो अब इनके भरोसे के काबिल न रहा था। इस वाकये के बाद अहमद अली ने
کرامت خان کو بالکل بدلا ہوا پایا۔ وہ اپنے تمام ملازمین کی ضرورت کا ہر ممکن خیال رکھتے، ان کی مالی مدد کرتے رہتے۔ اب ان کا رویہ غریب لوگوں سے بدل گیا اور اس کے سبب اللہ نے ان کے کاروبار میں بہت ترقی دی۔